बात करते हैं हम लोग काव्य शास्त्र की। रस आपने पढ़े हैं, अलंकार पढ़े होंगे, छंद पढ़े होंगे, लेकिन काव्य शास्त्र के जो मूलभूत तत्व होते हैं उनको प्राय आपने नहीं पढ़ा होगा। कभी कभी क्या होता है, इन बारे में जब हमसे प्रश्न कर लिए जाते हैं तो हम किताबें खंगालते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं और फिर प्रयास ये प्रतीक्षा करते हैं कि कब हमको आंसर की मिले और उसमें हम देखें कि सही आंसर क्या है, क्योंकि कभी कभी उनका उत्तर हमें यूट्यूब पर भी नहीं मिलता है। आओ कुछ ऐसा हम लोग आज पढ़ते हैं। पहले काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्या आपको पता है, काव्य शास्त्र जो है ये रचनाएं थी, ये जैसे काव्य जो लोगों ने लिखे हैं इनको भी लिखने का एक विधान हुआ करता है। तो आपका एक काव्य शास्त्री हुए हैं आचार्य मम्मट, कभी नाम सुना है इनका? कुछ लोगों ने सुना है, किसने सुना है? आपने सुना है आचार्य मम्मट। आपने इधर लड़कों में कोई सुना है? काफी लोगों ने सुना है आचार्य मम्मट का। इनकी रचना का नाम क्या था? काव्य प्रकाश। इनकी रचना का नाम था काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश नाम की रचना थी जिसमें इन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों को लिखा था कि कौन सा काव्य कैसा होना चाहिए और किस प्रकार की इसमें विधियां होनी चाहिए। ऐसे ही अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों का प्रतिपादन किया है। ठीक, भरत मुनि ने किया है अपने नाट्य शास्त्र में, ठीक है, आपके आचार्य जगन्नाथ ने किया है अपने रस गंगाधर में। तो इस तरह से बहुत से ग्रंथ हुए हैं जिनमें इनको वर्णन किया गया है। तो उनके आधार पर प्रश्न किए जाते हैं। कहा जाता है कि रस के सिद्धांत या संप्रदाय कौन है, रस का कौन संप्रदाय है और उस संप्रदाय का प्रतिपादक कौन है। प्रश्न क्या आएगा? रस और उसका प्रतिपादक, उसको मिलाइए। तो क्या है? उत्पत्तिवाद। एक वाद होता है उत्पत्तिवाद, जिसके जो प्रणेता थे उनका नाम था भट्टलोल्लट। क्या नाम था उनका? भट्टलोल्लट ने किसका प्रतिपादन किया था? उत्पत्तिवाद। ये पूछा जाता है रस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सबको पता है लगभग, ये बात पहले से आपको पता थी। अच्छा, ये पता है भरत मुनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? नाट्य शास्त्र। इसमें रसों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है। फिर ध्वनि संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? लिखा है इसलिए पढ़ दिया। क्या लिखा है? आनंदवर्धन जो आचार्य थे, आचार्य आनंदवर्धन, इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना था। क्या माना था? आत्मा। फिर रीतिर आत्मा वामन, रीति को काव्य की आत्मा किससे माना है? वामन। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य वामन। आचार्य शब्द आप लगा दोगे क्योंकि ये जितने भी पुराने थे ये आचार्य पद को प्राप्त किए हुए थे। इसके बाद में औचित्य संप्रदाय, औचित्येन प्रभुत्वम। औचित्य के कौन थे? क्षेमेंद्र। इनकी रचना का भी नाम है औचित्य विचार चर्चा। क्या नाम है इसकी रचना का? औचित्य विचार चर्चा। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, काव्य का जीवन होती है वक्रोक्ति। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य कुंतक किसके प्रवर्तक थे? वक्रोक्ति के। अच्छा, वक्रोक्ति क्या होता है पता है? वक्रोक्ति अलंकार पढ़ा था? कुछ टेढ़ा बोलना। वक्रोक्ति काव्य जीवितम मतलब काव्य कभी सीधा नहीं बोलना चाहिए, काव्य को हमेशा टेढ़े तरीके से बोलना चाहिए तो सुनने में अच्छा लगता है। काव्य का अगर सीधा सीधा बोला जाए तो उसको कहा जाता है अधम काव्य, और जो लक्षणों पर आधारित होता है उसको मध्यम काव्य, और जो लाक्षणिक होता है, वक्रोक्ति पर आधारित होता है, व्यंग पर आधारित होता है, उसको उत्तम काव्य के नाम से जाना जाता है। किस काव्य से? तो सबसे उत्तम काव्य वक्रोक्ति काव्य होता है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे की बात करते हैं। वृत्ति, वृत्तियां कितने प्रकार की होती है पता है? 4 प्रकार की। कौन सी वृत्ति? व्यापार वृत्ति। वृत्तियां कई प्रकार की होती हैं, वृत्तियां कई प्रकार की होती हैं। अब नहीं बोलोगे, कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। ये कौन सी वृत्ति 4 प्रकार की होती है? व्यापार वृत्ति। इसमें पहली होती है कौशिकी वृत्ति। आपने सुना होगा कौशिकी, सातवती, आर्यभटी और भारती। अभी जो प्रश्न आया था आर्यभटी का आया था, प्रश्न आ चुका, इनमें इनसे प्रश्न आते हैं। पूछा गया था कि आर्यभटी वृत्ति कहाँ पर होती है? तो उसमें था वीर रस में, रौद्र रस में, अद्भुत रस में। कौन से रस में होती है? तो आपको ये रस बताने पड़ेंगे कि कौन सी वृत्ति किस रस के अंतर्गत गिनी जाती है। ठीक है, तो कौशिकी वृत्ति कहाँ होती है? श्रृंगार रस में होती है। यहाँ पर भी मतलब श्रृंगार रस की अगर बात की जाए तो हमेशा वहां पर वृत्ति आएगी कौशिकी वृत्ति। अगर वीर रस की बात की जाए सात्वती वृत्ति,
सत्व गुण उसमें ज्यादा होता है। आर्भटी, भट माने होता है योद्धा, भट माने क्या होता है योद्धा। तो आर्भटी कहाँ होती है? रौद्र और विभत्स रस में होते हैं। और भारतीय वृत्ति कहाँ होती है? अद्भुत या सभी में सम्मिलित रहती है, थोड़ा थोड़ा अद्भुत रस या सभी में सम्मिलित रहती है। तो इस तरह से ये आपकी कौन सी वृत्ति होती है? ये व्यापार वृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है ये? व्यापार वृत्ति। समझ में तो नहीं आ रहा है सबके? फिर आती है आपकी मनोवृत्ति। क्या है? मनोवृत्ति। मनोवृत्ति होती है 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। ये कौन सी होती है? पुरुषा, कोमला और उपनागरिका। इनका नाम तो सुना होगा ना? पुरुषा, कोमला, उपनागरिका नाम सुना था कभी? बताया अलंकार में, अलंकार के अंतर्गत आती है। हाँ, अलंकार जब पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था पुरुषा, कोमला और उपनागरिका। तो पुरुषा वृत्ति कहाँ पर होती है? वीर रस, और यहाँ पर उत्साह होता है, तो वीर हो, उत्साह हो, है ना। कोमला कहाँ पर होती है? करुण रस और शांत रस में होती है। उपनागरिका कहाँ होती है? श्रृंगार रस में। जहाँ पर श्रृंगार का वर्णन हो समझ लीजिएगा उपनागरिका वृत्ति है। करुण और शांत की बात हो, हितोपदेश की बातें हो, कोई बात आपको समझाई जा रही है, तो जैसे माता पिता अगर समझाते हैं तो कौन सी वृत्ति होती है? कहते हैं ना भैया पढ़ ले हो, ये वो नौकरी, ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा, फिर क्या है? गुण वृत्ति। गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की। गुण वृत्तियां कितनी होती है? कौन कौन से? ओज, प्रसाद, माधुर्य। ओज, प्रसाद, माधुर्य। ये कहाँ पर होती हैं? ओज गुण कहाँ होगा? देखो सुनने में ये लग रहा है। ओज कहाँ होगा? वीर रस में होगा, है ना। वीर में होगा, आपका रौद्र में होगा। जहां पर क्रोध वाली बातें आती हैं, गुस्से वाली बातें आती हैं, चीर फाड़ मार काट की बातें आती हैं, वहां पर कौन सा रहेगा? ओज गुण। कौन सा गुण? प्रसाद गुण कहां पर होता है? शांत रस में। भाई प्रसाद कहाँ मिलता है? शांत रस में, भक्ति रस में। भाई जहाँ पूजा पाठ होता है, पूजा पाठ के बाद हमें क्या मिलता है? और जहाँ प्रसाद मिलता है वहां पर शांत होता है ना मन। तो जहाँ शांत हो वहाँ प्रसाद मिल गया, ठीक है। और जहाँ पर कोई शरारत करता है वहां पर भी पश्चात दिया जाता है। तो यहाँ तो मैं पश्चात दे दी, ठीक है। तो माधुर्य, माधुर्य में क्या होता है? श्रृंगार होता है और करुण रस होता है। माधुर्य माने मधुरता। मधुरता कहाँ पर होती है? जहाँ पर दया भाव हो, कोमलता हो, प्रेम हो, स्नेह हो, है ना, अपनापन हो, वहां पर मधुरता होती है। समझ में तो नहीं आ रहा है कुछ भी? सब कुछ? तो हाँ करो, हाँ। हम कह रहे ना आ रहा है तो का ध्यान। फिर क्या है? शब्द शक्ति। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। काव्य में सबसे ज्यादा अगर किसी को ध्यान दिया जाता है तो किसको दिया जाता है? शब्द शक्तियों को ध्यान दिया जाता है। शब्द शक्तियां कितनी होती हैं? कितनी? 36। 3 अभिधा, लक्षणा। अगर काव्य में अभिधा शब्द शक्ति है तो कोई मजा नहीं। अभिधा में कोई भी मजा नहीं है। जैसा मैंने कहा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजर बिहारी। तुम्हें दिमाग लगाना पड़ा? नहीं। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुधारे। दिमाग लगाना नहीं। जिसमें दिमाग लगाना ही न पड़े, जिसमें कोई रहस्य ही ना हो, वो लक्षण कहाँ का है? सीधी बात, नो बकवास। तड़ाक से तमाचा इसी मार दे, सीधी बात। कैसा काव्य होता है? अधम काव्य। काव्य कैसा होगा? अधम काव्य। यहाँ पर सीधी सीधी बात कही जाती है, ठीक है। अच्छा, कैसे? जैसे सीधी बात नो बकवास में हम कहेंगे राम दूध पीता है। राम दूध पीता है। इसमें तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत है? नहीं। ऐसा काव्य क्या होता है? अधम, बेकार की बात। फिर लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति? लक्षणा का मतलब होता है लक्षण लेना। लक्षणा का मतलब लक्षण लेना। अब लक्षण क्या होता है? जैसे कोई बात कही जा रही है लेकिन वो सीधी नहीं कही जाएगी। जैसे नाको चने चबाना, तो क्या ये सीधी बात है? नाक से कोई चना चबाता है तो ये सीधी बात नहीं है। इसका मतलब है कठिन काम। इसका मतलब है, तो आपने लक्षण लिया। इसका क्या लिया? लक्षण ले लिया। तो जैसे हमने कहा राम दूध पीता बच्चा है।
अब भले ही बड़ा हो गया है, लेकिन इसका मतलब पता क्या है? राम अभी छोटा है। राम अभी, जैसे हमने कहा कि भाई इनसे कुछ न कहो, ये अभी दूध पीते बच्चे हैं, है ना। हमने कहा कि भैया ऊपर चले जाओ, कर नहीं हमें शर्म नहीं, यह होगा कहीं हम देखो ना जी वो दूसरों को भारी तो जो है ये क्या है? ये राम दूध पीता, मतलब अभी ये बच्चे हैं, अभी ये छोटे हैं। अब देखना, ये थोड़ी सी गहरी बात है, थोड़ी गहरी बात। व्यंजना क्या होता है? ये व्यंग्य होता है। ये क्या होता है? व्यंग्य होता है। यहाँ पर अर्थ का अर्थ लगाया जाता है, सीधी बात नहीं होती है, अर्थ का अर्थ लगाया जाता है, और गहरा अर्थ होता है इसमें। कैसे? कहा राम क्या दूध पीता बच्चा है, मतलब बहुत होशियार है। जिसने कहते हैं अरे तुम उन्हें जानते ना है, दूध पीते बच्चा नहीं है, वो क्या अभी दूध पीते बच्चे हैं? या कोई शरारत हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कहीं बात हो जाए तो कहे अरे छोड़ो, अरे हाँ छोड़ दे, ये दूध पीते बच्चा है का, अच्छा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो इसका मतलब वो बड़ा हो गया है। अब बात समझे? तो राम दूध पीता है, राम दूध पीता बच्चा है, राम क्या दूध पीता बच्चा है, तो इसमें कौन सा है? व्यंजना। बात समझ पा रहे हो? काव्य में कैसे होता है? काव्य में हमने अभिधा में क्या बताया? जैसे हमने कहा कि क्या कहा था? देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर सब हो। सीधी बात समझ में आ गई एकदम। हमने कहा कि मन के कुसुम मुरझाते हैं, क्या है? चलो चाहत का उपवन सूखा, मन के प्रसून मुरझाते हैं, आराम नहीं अब फूलों में, कांटे राहत पहुंचाते हैं। अब क्या ये कांटा और फूल की बात हो रही है? नहीं, बात किसकी हो रही है? दिल की बात हो रही है। हमारा हृदय परेशान है, दिल तड़प रहा है किसी के लिए। तो ये किससे आपने ली बात? ये किससे बात आप जाने? लक्षणों से तड़पाते हैं। तो तड़प कौन रहा है? व्यक्ति है। कांटे, अब हमें कांटे ही बढ़िया लगते हैं, क्यों? महबूबा साथम नहीं है। जब संग तके, जब सरस सखाते साथ मेरे, तब हम भी दीप जलाते थे, और होली के रंग दिवाली के अब दीपक हमें जलाते हैं। जब वो साथ में थे तब हमें अच्छा लगता था, और वो जब है नहीं और लोगों खेलते देखता हूँ तो मेरा दिल जलता है। क्यों जलता है? जब वो थे तो उनके साथ खेलते थे तो मजा आती थी, अब क्या करें? तो अब समझ गया। तो ये क्या है? लक्षण से जाने। और व्यंजना शब्द शक्ति इससे भी ज्यादा गहरी होती है। अच्छा, लक्षणा का एक और उदाहरण में संस्कृत में याद आ रहा है, बड़ा प्यारा सा उदाहरण है। किसी लड़के ने किसी लड़की से, मतलब नायक ने नायिका से, नायिका ने नायक से वादा किया कि दोपहर में बगिया में आम के पेड़ के नीचे मिलेंगे। कहाँ मिलोगे? अब क्या होता है? वो करता क्या है? अब देखो अक्सर ऐसा होता है कि नायक वो बेचारा जो है सवेरे 4 बजे नहाए धोए वहां बैठे हैं। अब नायिका 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, और भूखे में गए कल्ला ही बेचारे। अब 3 जब बज गए, धीरे धीरे शाम हो गई, 5 बज गए, नायक को आई गुस्सा। उन्होंने कहा ये तो बड़ी धोखेबाज निकली। अच्छा, घर जाकर कह भी नहीं सकते, कहे जाए तो उलट ही आ जाए, कहे नहीं आई थी। तो उसने सोचा कि तुमको हम ये तो बताएंगे कि हम वहां पर थे, लेकिन तुम नहीं आई। तो क्या कहता है कि ग्राम तरुणम तरुण्या नवांजुल मंजरी सनाथ करम पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितराम मलिन मुख छाया। अब इस श्लोक का अर्थ ये है, ग्राम तरुणम तरुण्या, गांव के एक तरुण और तरुण्या, मतलब एक लड़का और लड़की ने वादा किया। ग्राम तरुणम तरुण्या नवांजुल मंजरी सनात करम, लेकिन जब वो नहीं पहुंची तो नव अंजुल मंजरी सनात करम। कर माने होता है हाथ, हाथ में आम के लौंगे को तोड़ के पकड़ लिया, आम के पत्तों को तोड़कर पकड़ लिया। देखो कितने होशियार लोग थे। और उसके घर के बाहर 4 बार निकलेगा लोग के आम के पत्ता आ जाते हुए। तो जो लड़की ने देखा
भवति मलिन मुखच्छाया, उसका जो मुख था वो मलिन हो गया। किसको देखकर? आम के पत्तों को देखकर। पत्ता पकड़े है लड़का और जिसको देखकर लज्जित कौन हो रही है? लड़की, क्योंकि वो जान गई कि ये थे वहां, तभी तो आम के पत्ता लिया है प्रमाण के लिए। और उनके पिताजी का देख के सोच रहे हैं कि लगा सत्यनारायण कथा हुई है। तो जानने वाला जान गया और जिसको नहीं जानना था वो बहुत बढ़िया बात जाना। तो इसे कहते हैं बुद्धिमानी। तो ये बुद्धिमानी कहाँ सीखी जाती है? काम कर भी डालो, जो बताया था ना, जाकुतिया पीछे ही लगी रहा। जो तुम्हें करना है वो कर भी लो, समझने वाला समझ भी जाए, अब ना समझने वाला जिंदगी भर समझे लेकिन समझ न पाए। बात समझ में आई? नहीं आई? ये लक्षणा शब्द शक्ति। और व्यंजना क्या है? व्यंजना का उदाहरण इससे ज्यादा कठिन है और ज्यादा ही वैसा है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इतना समझिएगा। एक मैं आपको इसका उदाहरण बाबा सूरदास का दे रहा हूं, बड़ा जबरदस्त उदाहरण है। क्या उदाहरण है? उन्होंने कहा, समारी बिटिया, उन्होंने क्या कहा कि निस दिन बरसत, गलत हुई कौन? इसमें कहा है उन्होंने, कहत कत परदेसी की बात। व्यंजना का इससे बढ़िया उदाहरण हो नहीं सकता है हिंदी के अंतर्गत। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि बदी हम सो हरि आहार चली जात। लक्षण का लक्षण निकालना, व्यंजना शब्द शक्ति। क्या बोले? कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद, मंदिर का मतलब होता है आधा। एक आधा जब करो तो एक पक्ष, दो पक्ष, पक्ष कितने हो जाएंगे? बोले मंदिर अरध अवधि बदी हम सो, एक का आधा कर दिया तो एक ये तो एक पक्ष ये और एक पक्ष मंदिर अर्ध, एक पक्ष बद कर गए थे। अवधि बदी हम सो, और एक पक्ष, पक्ष कितने होते हैं? दो, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। मेरी बातें अटपटी लगेगी क्योंकि व्यंजना है। पक्ष कितने? दो, और एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और एक पक्ष में दिन कितने? 15। बोले मंदिर अर्ध अवधि बदी हम सो, 15 दिन के लिए कहे थे कि जा रहा हूं मथुरा, लौट आऊंगा वृंदावन। मंदिर अर्ध अवधि बदी हम सो हरि आहार चली जात। हरि माने शेर, हरि माने विष्णु, हरि माने बंदर, हरि माने बहुत होता ना। यहाँ पर किसका अर्थ लगाया? अर्थ का अर्थ। हरि आहार चली जात, हरि माने शेर, और शेर का आहार क्या है? मांस, और मास में कितने दिन? 30। मास माने महीना, मास में दिन कितने? बोले मंदिर अर्ध 15 दिन का कही गया ना, वो एक महीना हुई रहो। अन्न खत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनती अब खाती, कहती कत परदेसी की बात। क्या कहा? नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर। नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र होते हैं 27। नखत वेद, वेद कितने होते हैं? 4। नखत वेद ग्रह 9, 27, 4 और 9 कितने हुए? 40। नखत वेद ग्रह जोरी, जोड़ दो कितने भाई? नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी बटे 2, 20। सोई बनती अब खात, मतलब 20 खाएगी। 20 माने सोई बनती अब खाती, कहती कत परदेसी की। सोचो कितना दिमाग लगाते होंगे लिखने से पहले, क्या लिखना है। इसको कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। साधारण आदमी अर्थ लगा पाएगा? गागी गोगी गोग गज जाजी जूजी जोय, रूरे रूरे रे रे हा हा हू लगाओ अर्थ के। केशव शक्ति कर गए बगहा पर असवार, और परत सहित रक्षा करो बाढ़ वंश तुम्हारा। तो अर्थ जिसमें लगाने के लिए वर्षों बीत जाए, अर्थ न लगे, उसको कहते हैं। आप समझ में आई मजेदार बात? वो बात क्या कि कहते हैं कि बंदा हो तुम्हारा है, देव पूज पद कमल तुम्हारे, इसमें क्या रखा? कुछ नहीं, सीधी बात। आओ अब आप समझ गए शब्द शक्तियां क्या है। अच्छे से
सभी चौपाई में ऐसा थोड़ा ही होता है, अलग चीजें होती हैं, सब में नहीं होता है। अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग चीजें रहेंगी, कहीं पर अभिधा होगी, कभी लक्षणा होगी, कभी व्यंजना होगी। जब मेघा धरनी गिराए हरियाई, तब हरियाई नहीं जाएगी बरियाई चाहे जाए। और जब मेघा धरनी गिराए हरियाई, तब मतलब जब बादल बरसते हैं तब हरियाली चली जाती है? नहीं, मेघा माने मेघनाथ, हरियाई नहीं जाएगी बरियाई चाहे जाए। हरण करके जो लाया हूं उसको नहीं दूंगा, वरण करके जो लाया हूं उसको भले पटाई दूंगा। हरियाई नहीं जाएगी बरियाई चाहे जाए। और जब मेघा धरनी गिराई हरियाई, तब जो भगवान की आई है सीता जो आई है, हरि माने विष्णु, राम विष्णु, हरियाई तब जाए जब मेघाधर। जब रावण कहता है जब मेघनाथ भी मेरा मर जाएगा, तब मैं इस बात पर विचार करूंगा कि जब हरियाई है बचेगी कि नहीं। तो ऐसे कौन से रहती है, व्यंजना शब्द शक्तियां होती है इसमें, मतलब गोल मोल घुमाया जाता है ना, और इसमें गोल मोल नहीं घुमाना है। अब बात करते हैं भाव पक्ष की। काफी हो गया इधर का, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ करो यार। भाव पक्ष, भाव पक्ष अब यहाँ से आपको खूब पूछा जाता है। भाव पक्ष में क्या होता है? विभाव। भाव पक्ष होते हैं चार, कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। खूब नाम सुने होंगे आपने, सुने? विभाव दो प्रकार का होता है, एक आलम्बन और एक उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन क्या है और उद्दीपन क्या है? आलम्बन होता है नायिका, आलम्बन क्या है? नायिका। और उद्दीपन क्या है? प्राकृतिक वातावरण। जैसे शाम का समय, आप कोई मतलब एक नायक है और एक नायिका है, बाग में बैठे हैं, शाम का समय, बरसात हो चुकी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आसमान लाल लाल है, कोयल कूक रही है, आम्र मंजरी लगी हुई है, ठीक, और बेला की कलियां फूली हैं, ठंडी हवा आई, बदन में छुई गए, दुपट्टा थोड़ा उड़ रहा है, और जुल्फे जो है वो घुघराली ऐसे ऐसे कर रही है। उसको देख कर क्या आएगा? जो प्रेम होता है उसको कहते हैं आलम्बन। और क्या उद्दीप्त हो रहा है तुम्हारे अंदर? नायिका रूपी शरीर का आलम्बन पाकर, प्राकृतिक वातावरण का संयोग मिलकर उद्दीपन, उद्दीप्त होता है क्या? प्रेम। तो वो है आपका विभाव। समझ गए विभाव क्या है? अनुभव क्या है? जब तुमने नायिका को ऐसा देखा तो तुम्हारे अंदर अनुभव उत्पन्न होता है। क्या अनुभव? बोले कायिक। कायिक क्या अनुभव होता है? अगर पहली बार मिल रहा है तो थोड़ा शर्माओगे, तुम्हें भी लाज आएगी। वो कायिक, कायिक माने शरीर, और शरीर क्या है? कांपेगा, बोल नहीं पाओगे, होंठ कांपने लगेंगे, चेहरा एकदम गर्म हो जाएगा, आपको लगेगा कि मां चेहरे से आग निकल रही है ना? इसका मतलब अनुभव कर चुके हो। चेहरा एकदम लाल लाल जैसा पड़ेगा और हाथ पैर गर्म होने लगेंगे। मानसिक, मन में कंपन भय होगा, चमकोगे, कोई देख नहीं रहा, कोई हैता नहीं। ये मानसिक, मन में सोच रहे हो। सात्विक, शर्म भी आएगी, सात्विक माने शर्माना। वाचिक, शब्द कांपेंगे, बोलोगे कुछ और निकलेगा कुछ और। आहार, आहार छूते समय ऐसे इसको कहते हैं अनुभव। ये अनुभव करोगे तुम। अच्छा, जब पहली बार का बरात तो पहली बार हो तो लगभग देखो एक चीज याद रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे समझना। मेरा उद्देश्य है तुमको ऐसा बताना कि तुम जिंदगी भर याद रखो। मुझे पता है ऐसे कोई तुमको बताएगा नहीं, ऐसे समझाएगा नहीं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि तुम भूलो नहीं चीजों को। अगर तब भी भूल गए तो तुम वज्रमूर्ख कहलाओगे। इतना सटीक बताने के बाद भी अगर तुम भूल रहे हो तो वही बात है कि फिर गुरु मिला बिरंज सम मूर्ख हृदय नचेत। ठीक, आहार हो गया। संचारी भाव 33। अगर तुमने मौका दिया तो मैं 33 संचारी भाव एक एक करके समझा दूंगा, लेकिन इसके लिए फिर वक्त चाहिए, कम से कम 2 दिन। 33 है ना?
ले लीजिए, तैयार हुई कुर्बानी देने। तो सभी लोगों का मन होगा तो बताऊंगा, आगे समझा दूंगा। आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि 33 होते कौन कौन, मैं विद उदाहरण आपको बताऊंगा। प्लस हमारी किताब में सब कुछ लिखा है। अगर मान लीजिए समय नहीं और आप जानना चाहते हो हर एक को कैसा इसमें क्या होता है, सब कुछ मैंने दिया है किताब में, ठीक है। केवल रस छंद अलंकार ही उसमें दिए हैं। आगे बात करते हैं स्थायी भाव की। स्थायी भाव कितने, अच्छा संचारी भाव की संख्या कई बार पूछते हैं, कितने होते हैं? 33 होते हैं। वक्त मिलेगा तो बताऊंगा भी, आगे की बात है। स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। ये भी तुम्हें पता है स्थायी भाव क्या होता है। मन में उत्पन्न फिर भाव अंततो गत्वा क्या होता है? स्थायी भाव होता है। और संचारी क्या होता है? जब इतना होने के बाद की प्रक्रिया जो आती है वो संचारी भाव में आती है। अगर तुमने वक्त दिया तो वाकई में फिर बताऊंगा। तो यहाँ तक की बात हमारी जो होती है समाप्त हो जाती है। काव्य शास्त्रीय ये नियम होते हैं। क्या आज आपके समझ में आए ये क्या होते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? वक्त बहुत कम है। आओ श्रृंगार रस की ओर चलते हैं। श्रृंगार रस में मूल रूप से कितने उदाहरण आपके, वो कितने भेद आपके माने जाते हैं? 2। एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को मतलब नाम बताने वाला हूं। संयोग श्रृंगार को चलो संयोग श्रृंगार ही कहते हैं, और वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, और वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है। प्रायः नायक नायिका के बिछड़ने का जब वर्णन आपका पूछा जाता है तो वहां पर आप लोग भ्रमित होते हैं, क्योंकि आपको लगता है वहां पर करुण रस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। महत्वपूर्ण है वियोग श्रृंगार को पढ़ना और उसको समझना। श्रृंगार तो सब समझ लेते हैं। आओ बात करते हैं, सबसे पहले श्रृंगार को समाप्त कर देते हैं 2 मिनट के अंदर। रस श्रृंगार। स्थायी भाव क्या होगा? रति। रंग कौन सा रहेगा? श्याम। श्याम माने सांवला। सांवला रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। गोरा रंग बहुत प्रेम का प्रतीक नहीं माना जाता। सांवला रंग जो होता है वो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। आप जितने भी आप देवता, जैसे भगवान ने जितने अवतार लिए चाहते तो खूब एकदम बबूका ऐसे लाल लाल पैदा होते, लेकिन नहीं, हमेशा विष्णु भगवान सांवले, मिली कौन? गोरी गोरी। शंकर भगवान काले, मिली कौन? महागौरी। राम नीले नीले काले काले, मिली सीता को गोरी गोरी। कृष्ण काले काले, मिली राधा रानी गोरी गोरी। तो कहते ना, तो कहने का मतलब जो लोग काले होते हैं उनको गोरी मिलती है। अब गोरी वाली चिंता पड़ गई, करिया वाले बड़े खुश। पनघट पर एक बात याद आ गई। पानी का घाट है, पनघट पर कृष्ण जो है राधा के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो राधा वहां पर क्या कहती है? अच्छा राधा पढ़ी लिखी थी, अब कृष्ण हमेशा गई चरा उतरे गए। तो राधा ने क्या कहा कि डोंट टच माई गगरिया, डोंट टच माई गगरिया, रंग रसिया डोंट टच माई, आई एम ब्यूटीफुल फेयर कलर की, यू आर एकदम करिया करिया। तो इस तरह से मतलब कालों को, तो बद इसमें भी आपका श्रृंगार रस ही होगा जो मैंने सुनाया है, इसमें भी श्रृंगार रस है, लेकिन बस ये है कि ये आपसे हो सकता है पूछा ना जाए। बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सौह करे भाव हन हंसाए, दैन कहे नटी जाए। बत रस बातों का आनंद प्राप्त करने के लिए, बातों में भी बड़ा आनंद होता है। अगर आप मधुरता से किसी से बात करते हो तो वो आपके पास आएगा, बैठेगा, भले ही आपके घर में खाने पीने को बहुत अच्छा व्यवस्थापन ना हो, लेकिन पता व्यक्ति क्या कहेगा, भाई उनके पास जाते हैं तो बहुत प्रेम से, बड़े उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं, पानी पिलाते हैं, सूखी रूखी जो भी है खिलाते हैं, लेकिन बात बहुत प्रेम से करते हैं। और भले ही कितना पढ़ा लिखा हो, बहुत पैसा वाला हो, बात करने का उसको शलीका ना आता हो, तो कहोगे यार बदतमीज आदमी, बात करने तक की तमीज नहीं, कहा जाओ उसके पास। होता है कि नहीं होता है? तो आपके अंदर का वचने न दरिद्रता, वाणी में बड़ी मिठास होनी चाहिए। और जब वाणी में मिठास होगी तो पता क्या होगा? बोले बत रस लालच लाल की,
बातों के रस का आनंद प्राप्त करने के लालच में, लाल माने कृष्ण की, मुरली माने बांसुरी धरी लुकाए, गोपियों ने कृष्ण की बातों का आनंद प्राप्त करने के लिए उनकी बांसुरी को छुपाकर प्रदान कहे सौह कराए, कसम खाए, बोले कृष्ण थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे पास, थोड़ा और बातें कर लो, हम आपकी बांसुरी दे देंगी। बैठ गए, बात कर ली थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट, अब लाओ ना, ये ऐसे ही होती है। सौह कराए, कसम खाई, भाव है ना, हंसाए और आपस में हट जाए, कसम खाई तो दी नहीं करना, थोड़ा ऐसा ही चुटिया बनाएगा। सौह कराए, भाव है ना, हंसाए और दाएं ने कहा नट जाए माने पलट जाए अपनी बात से, नहीं थोड़ी देर और बैठो फिर दे देंगे। तो ये क्या होता है, ये नोकझोंक उनकी, ये कहाँ होती है, ये अत्यधिक प्रेम में होती है। जिनके प्रति प्रेम होता है, पता है उसमें क्या होता है, आप, मैं पहचान बता रहा हूं आपको प्रेम की। कोई आपको चाहता है अगर, तो लक्षण होंगे कुछ, क्या लक्षण होंगे उसके पास, मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि कथानुरागो मधुरम च वाणी स्नेह अधिकम पुमान् लोके सदानुरक्ता सजन से लक्ष्मण। मुखम प्रसन्नम, अगर कोई आपको देखकर बहुत प्रसन्न हो जाए, या आप जिसको देखकर प्रसन्न हो जाओ, मुख पर क्या आ जाए, प्रसन्नता, समझ लो कि आपका लगाव हो रहा है। मुखम प्रसन्नम, मुख देखकर क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। मुखम प्रसन्नम और विमला च दृष्टि, आपको देखने का, आपका जो देखने का नजरिया हो वो विमल, मल से रहित, आपकी दृष्टि में कोई गंदगी ना हो, पवित्र आंखों से देखो उसको। जब आंखों में अगर पवित्रता आ जाए आपके, जैसे हम प्रभु की मूरत देखते हैं तो आनंदित हो जाते हैं देखकर, वो आनंद अलग होता है, समर्पण का भाव होता है। बोले मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि और कथानुरागो, कथा में अनुराग, कथन बोलने में अनुराग, और भैया आएंगे, आओ बैठो, बड़े दिन बाद आए, तो ये अनुराग जहां पर उत्पन्न हो, कथानुरागो मधुरम च वाणी, और वाणी में बड़ी मधुरता हो, ऐसे ना आओ बैठो, नहीं बैठने को भी कहे और वाणी में मधुरता भी, आओ भैया बैठो, चट से अपने आप उठ गए बैठा, कथानुरागो मधुरम च वाणी और स्नेह अधिकम, बार बार प्रेम से पीठ पर हाथ देना, भैया घर में सब ठीक, स्नेह अधिकम पुमान् लोके, बार बार मुड़कर भी देखने का मन करे, जैसे जा रहे हैं और मन नहीं कर रहा, एक नहीं हो स्नेह अधिकम पुमान् लोके, इतना ज्यादा प्रेम कि जाते समय मुड़ मुड़ देखे, सदा अनुरक्ता से गण से लक्ष्मण, अगर ये चीजें नजर आ रही हैं तो समझ लीजिए हित है प्रेम। तो ऐसा प्रेम जहां पर होता है वहां पर। फिर अब आते हैं वियोग श्रृंगार पर। वियोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक नायिका का विछोह वर्णन होता है। क्या होता है, विछोह, अलग है वो, लेकिन मिलने की आशा होगी, बस इतना याद रखना। अगर मिलने की आशा नहीं है तो करुण में चला जाएगा। राम जानते हैं कि हमारी सीता हमें मिलेगी, क्या कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर सायनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। कोई रिपोर्ट लिखाने जाए अपनी धर्म पत्नी के गुम हो जाने की, अब कहा हमारी मृगनयनी दुल्हनिया का है, थानेदार कहेगा बहुत बड़ो वालों लगते जो रिपोर्ट करने को नहीं दिख रही है। राम ने मृगनयनी शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता है कहाँ है मिलेगी। हे खग मृग है मधुकर सैनी, प्रेम में पता ही नहीं चल रहा है किससे पूछना किससे नहीं, लता पत्ता पौधा पेड़ पक्षी हिरण सबसे पूछ रहे हैं, खग मृग है मधुकर सैनी, तुम देखी नहीं, हिरण की आंखों जैसी वो भी थी। तो यहां पर कौन सा रस रहेगा,
बोले अखियां हरि दर्शन की भूखी। आगे किसकी भूखी है? प्रभु के दर्शन की। उन्हें पता है दर्शन देंगे भगवान, मिलेंगे मुझे, ठीक है। तो अखियां हर दर्शन। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नयन हमारे। कृष्ण के वियोग में गोपियां क्या हो रही हैं? रो रही हैं, जैसे तुम्हारे पीछे ही रो रही है ना। हाँ, तुम्हें रुको, तुम्हें बाद में वीडियो रुक जाओ, ऐसा थोड़े देख नहीं रहे हैं हम, नजरें सबसे मिली हैं। आओ आगे की बात करते हैं। चाहत का उपवन सूखा, मन के प्रसून मुरझाते हैं, आराम नहीं अब फूलों में, कांटे राहत पहुंचाते हैं। ये भी कहाँ है? इससे लग रहा है ना कि वो नायक नायिका से बिछड़ गया। प्रणय विरह दारुण दशा, शेष न अन्य उपाय, और पिया दरस ही चाहिए, प्राण मोल मिल जाए। जहाँ पर अत्यधिक स्नेह होता है वहां पर नायिका अपने प्राणों को भी त्याग कर अपने पति के प्राणों को बचाना चाह करती है। जैसे आपका कौन सा था जो यमराज से लेकर आई थी? सावित्री, ठीक है। कभी रोती कभी हंसती, गलत हो गया, कभी सोती कभी रोती, कभी हंसती कभी गाती, कभी विक्षिप्त मौना हो, कभी सिर पीट बल खाती। अब बैठे इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वो श्रृंगार होगा, रस होगा। क्यों? कभी सोती कभी रोती कभी हंसती कभी, ये स्थितियां कब होती हैं? कभी विक्षिप्त मौना हो, कभी एकदम पागलों की तरह विक्षिप्त हो जाती है, मौन हो जाती है, हंसते हंसते चुप हो जाती है, और कभी सिरपीट दौड़ा ऐसा पड़ रहे हैं। तो ये स्थितियां कब होती हैं? जब वियोग संघात होता है। समझ में तो नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? जितना आज बताया सब समझ में आया? वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।